दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिजिटल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 33 में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू साइन रूल अर्थात साइन रूल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, देखिए यहाँ पे जितने साइन रूल के कॉन्सेप्ट हैं सब लिख दिए हैं, फार्मूले कॉन्सेप्ट जो भी कहिए आप। अब ये कैसे आया है इनका डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32। दो वीडियो में आपको बताया हूँ साइन रूल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आए हैं उसको बताया। इसमें आपको क्या कराऊंगा, इन सब डेरिवेशन जो आप कराए हैं, जो फार्मूले निकले हैं, इन सब से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। अगर साइन रूल आपको आ गया तो आप बहुत से प्रश्नों को सेकेंडों में लगा देंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे। अगर साइन रूल आपको आ गया, आएगा क्यों नहीं भैया, इतना अच्छे से आपको बताया जा रहा है। अगर एक बार वीडियो शुरू अंत देख लेंगे ना तो आपको कहीं दोबारा साइन रूल देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है ना, इस प्रकार का देखिए, जहाँ कंफ्यूजन की बात आती है हम जान जाते हैं, वहाँ पे हम बता देते हैं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक, हम जानते हैं आपको कहाँ पर समझ आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, हम जानते हैं। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले हम बता देते हैं। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ना कैसे, याद कैसे करना आप बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो पिछले वीडियो देखिएगा, पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे कई एग्जाम है कंपटीशन के, उसमें क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये आता रहेगा ना तो आप क्वेश्चन सेकंडों में लगा देंगे। कंपटीशन एग्जाम में भैया टाइम वैल्यू होती है, कितने कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पर टाइम पता नहीं चलता, इतना टाइम भागता है। तो चलिए अब देखिए इसको याद कैसे करना है। ठीक ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। हम बता रहा हूँ कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। इसका आप पहले लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए इसे याद कैसे करना है। साइन रूल में एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, एक सामने ए, बी सामने बी, सी सामने सी मान लिया गया। यहाँ से फार्मूला निकला है ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन बी, सी इक्वल टू 2r। अब r क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। ध्यान दीजिएगा सर्कम रेडियस क्या होता है। जैसे अगर कोई एक ट्रायंगल है ना, देख रहे हैं ये ट्रायंगल है। ठीक, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर बनता हो, देख रहे ना, ये एक वृत्त हो गया, मान लीजिए वृत्त बन गया। अब यहां से यहां तक ये जो है यही क्या है, यही परिवृत्त की त्रिज्या है। जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं, उससे अंतःवृत्त त्रिज्या उसकी होती है। जब बाहर बनता है तो बाह्यवृत्त त्रिज्या या परिवृत्त त्रिज्या कहते हैं। सब बताया भैया। ठीक, तो ये आपको सुना नहीं। अब देखिएगा, अब यही तीनों बात देखिए। अब इसी को इस प्रकार कभी कह सकते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी एक दूसरे के बराबर हैं तो उसको अलग अलग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने के कोणों के अनुपात, साइन के साथ। ठीक, अब इस फार्मूले से सब डेरिवेशन हुआ है, देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये जो आपको दिखे हैं ट्रायंगल बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 30 60 90 के केस में, देख रहे ना, 30 60 90 के केस में ट्रायंगल चाहे जैसे बना देगा, घुमा फिरा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। इतना याद करना है, याद रखना भैया। अब इसी को इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। देखिए 30 है 1 यूनिट, 60 है √3, 90 है 2। यहाँ पे इसको इस बार घुमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 30 सामने √3 यूनिट, सॉरी 60 सामने √3 यूनिट, 30 सामने 1, 90 के सामने 2, 30 60 90 के केस में। ठीक, अब देखते हैं चौथा 45 45 90 के केस में। 45 45 90 के केस में 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है भैया। देखिए ये भी 45 1 यूनिट, ये भी 45 1 यूनिट, लेकिन 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, तब क्वेश्चन आप लगा लेंगे, तभी क्वेश्चन लगेगा। ये देखिए 15 75 90, 15 75 90 के केस में 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट। ओके, देखिए अब यहाँ पे 75, यहाँ पे 15 कर दें, यहाँ 75 को कोई दिक्कत नहीं है भैया। 15 को 75 75 15 कर दें, मतलब अगर यहाँ 75 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आप बस बताए हैं वही याद रखिए कि 15 डिग्री के सामने √3 -1 यूनिट और 75 के सामने √3 +1 यूनिट और 90 के सामने 2√2 यूनिट। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कहाँ पे, माइनस वाले में, कि 15 के सामने √3 -1 होता है कि 75 के सामने होता है, 75 डिग्री के सामने √3 +1 होता है 15 के सामने होता है। तो याद कैसे करना, देखिए जो 15 डिग्री है 75 डिग्री से छोटा है कि नहीं, तो जब किसी संख्या में से घटाते हैं तो छोटी वैल्यू आती है और जोड़ते हैं तो बड़ी वैल्यू आती है। तो 15 वाले में क्या माइनस, देखिए √3 - 1, √3 में से 1 घटाएंगे तो छोटी वैल्यू आएगी अर्थात क्या 15 डिग्री और जोड़ेंगे तो क्या 75 डिग्री, बड़ी वैल्यू आएगी बड़ी डिग्री, छोटी वैल्यू आएगी छोटी डिग्री। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता था। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 के सामने 2√2 आ रहा है, यहाँ पर 90 के सामने √2 आ रहा है, यहाँ 90 के सामने 2 आ रहा है, लेकिन आपको बताया ना केस याद रखिएगा, किस केस में 90 के सामने क्या आ रहा है, 30 60 90 के केस में 90 के सामने 2 और 45 90 के सामने √2 और क्या 15 75 90 के केस में 2√2, किसके सामने 90 के सामने, सुना रहा ना। चलिए तो अब देखिए लास्ट है छठवां कॉन्सेप्ट, 120 30 30 अर्थात 30 30 120 के केस में 120 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, ये 30 है 1 यूनिट, ये 30 है 1 यूनिट, तो ये क्या है 120 √3, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। ठीक, देखिए जितने भी ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अगर आपको 2 कोण पता है तीसरा कोण निकाल सकते हैं कि नहीं, दोनों को जोड़ेंगे 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा, कोई भी तीनों कोण चेक करिए देखो 180 आएगा। सब बता चुका हूँ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रायंगल का ये आपका 19वां लेक्चर है, सुना ना, 18वां 19वां लेक्चर है ये, 15 से स्टार्ट हुआ है, 15 से प्लेलिस्ट बना वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिर नोट कर लिया, नोट कर लिए। अब आपको बताएंगे कि जो कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन क्या किए हैं लिख दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश एंड और ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए ए सी बराबर क्या और बी सी बराबर क्या। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक कोण 90 अंश है अर्थात त्रिभुज राइट एंगल है, ठीक ना, हम बना दे रहे हैं, देखिए लाइन पे एक हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं भैया। ट्रायंगल आपको बनाना आता है, बनाना आता होगा, ये ट्रायंगल है, ये ए है मान लेता हूँ, ये बी है, सी है। जो बी है ये कितने अंश का है 90 अंश का है, ठीक, और जो कोण सी है ये कितने अंश का है 60 अंश का, कितने अंश का है 60 अंश का, ठीक। और दिया है ए बी एस बी, ये 21 सेंटीमीटर है, कितना है 21 सेंटीमीटर का। आपको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक, ये ज्ञात करना है। देखिए हम यूनिट लिख चुके हैं, यूनिट लिखे हैं, इसको पिछले वीडियो में बताए थे कैसे होता है। देखिए यही है। अब बताइए, अब एक त्रिभुज का अगर एक कोण 60 अंश का है और दूसरा कोण 90 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये कोण, त्रिभुज तीनों कोण के फल 180 अंश होता है, तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो, आ जाए कितना 30 अंश। तो आप सकते हैं यहाँ पे कि कोण ए बराबर 180 माइनस कोण बी माइनस कोण सी। अब देख रहे हैं वैल्यू रखा गया है, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 30 अंश, कितना 30 अंश, ये आ गया आपका कितना अंश 30 अंश, 30 अंश आ गया कि नहीं। ओके, अब तो देखिए ये दिया है ए बी और दिया है 60 डिग्री के सामने, तो बताइए 60 डिग्री के सामने 30 60 90, 30 60 90 के केस में 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है √3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कहेंगे √3 यूनिट बराबर 21 सेंटीमीटर, समझा नहीं। देखिए अगर ये देता तो 1 यूनिट बराबर देता, लेकिन 60 डिग्री सामने दिया है तो 60 डिग्री सामने कितना यूनिट होता है √3, तो √3 डिग्री बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ से बताओ 1 यूनिट बराबर कितना 21/√3 सेंटीमीटर, ठीक, √3 सेंटीमीटर। लेकिन
अब देखिए कोई संख्या रूट नीचे हम छोड़ते नहीं हैं, परमीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं? परमीकरण। तो अगर इसका परमीकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब बता चुका हूँ परमीकरण हो। तो हो जाएगा 21 √3/3। √3 गुणे √3, रूट हट जाएगा 3 होगा। अब देखिए 3 1 के 3, 3 7 21, आया कितना? 7√3 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना? 60√3, 7√3। अब बताइए एसी, एसी कितना होता है? एसी क्या है? 90 डिग्री के सामने है। और क्या यूनिट है? 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का मान 7√3 है तो कहेंगे तब 2 यूनिट बराबर 2 गुणे 7√3 बराबर 14√3 सेंटीमीटर। ठीक, अर्थात ये देखिए कितना यूनिट होता है? ये 2 यूनिट होता है ना, ये 2 यूनिट होता है 90 के सामने। तो ये आ गया आपका कितना? 14√3 सेंटीमीटर। निकल गया आपका वैल्यू। और ये आ जाएगा कितना? ये 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका? 7√3। कितना? 7√3, 7√3। ओके, तो अर्थात ये आ गया। देखिए जो 2 यूनिट है ये किसका मान है? एसी का। अब लिख देंगे एसी बराबर और आर, एसी बराबर 14√3 सेंटीमीटर एंड बीसी 1 यूनिट है, ये तो बीसी है ना, कर देंगे बीसी बराबर 7√3 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? ये अगर याद रहेगा तो कर लेंगे आराम से। आसान कितना है क्वेश्चन? कितना आसान है? केवल एक भुजा दिया था, 2 कोण दिया था, हम लगा लिए। ठीक, तो जितने कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं सब पर हम यहाँ बताएंगे आपको, सब पर यहाँ बताएंगे। तो इसे आप नोट करिए, पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, देखिए दिया है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया हमने ग्राफ। अब यहाँ पर √3 यूनिट बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। आप 1 यूनिट मान निकाल दिए, आया 7√3। अब ये देखिए 2 यूनिट होता है, तो 2 गुणे 7√3 बराबर 14√3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से आपको वैल्यू आ गई। इसे नोट करिए, फिर आपको क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस पर। ओके, नोट करिए, नोट करिए। चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक ना, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 45 डिग्री तथा एसी बराबर 18 सेंटीमीटर, तब ए बी प्लस बी सी बराबर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राफ बना दीजिए आप। एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है। ठीक, ग्राफ बनाने के बाद आसान हो जाता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोण बी बराबर 90 अंश। इस टाइप से अगर सिंबल बनाएगा तो वहां पे 90 अंश। ठीक ना, और देखिएगा करा कि सी ये जो है 45 अंश का है। कितने अंश का है? 45 अंश का है। ठीक, और दिया है ए सी, ये 18 सेंटीमीटर। कितना है ये ए से सी तक 18 सेंटीमीटर। आप याद करना कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या याद करना है। ठीक, तभी याद करना है। देखिए आप बताइए, अगर एक कोण 90 अंश का है, दूसरा 45, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? ये कोण भैया हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का फल 180 होता है। तो ये भी 45 आ गया, ये भी आ गया कितना? 45, सॉरी 15 लिख रहा हूँ, आ गया 45। ठीक, अब बताइए यहाँ पे लिखा हूँ 45 90 के केस में 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भुजा दिया है किस डिग्री के सामने दिया है? तो 90 डिग्री के सामने दिया है 18 सेंटीमीटर, अर्थात कितना यूनिट बराबर 18 सेंटीमीटर? √2 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप √2 यूनिट बराबर 18 सेंटीमीटर। आप ज्ञात करना कि ए बी प्लस बी सी, बताओ अगर अलग अलग ज्ञात कर लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कि नहीं है? तो चलिए √2 यूनिट बराबर 18 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर यहां से कोई कहेगा 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप इससे भाग कर देंगे ना। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 18/√2। अब रूट नीचे रहता तो परमीकरण कर देते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 18√2
बटे √2 रूट हट जाएगा 2 बचेगा। अब देखिएगा 2 1 के 2 2 9 18 आया कितना, आ गया आपका 9√2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर 9√2 सेंटीमीटर। आप बताइए ये भी 45 है, एक ही यूनिट है कि नहीं, एक ही यूनिट है, और ये भी 45 है, ये भी एक यूनिट है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 9√2 और ये भी कितना हो जाएगा 9√2। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 9 18√2 हो जाएगा। कहेंगे तब ए बी प्लस बी सी बराबर, बताओ 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट बराबर कितना 2 यूनिट। अब 2 यूनिट यानी क्या, देखिए अर्थात कर देंगे आप क्या 2 गुणे 9√2 बराबर कितना 18 सेंटीमीटर। 18√2 आ गया। अब इसी को ORR देखिएगा दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, कहेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी सामने 1 यूनिट, बी सी के सामने 1 यूनिट, क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो 1 यूनिट होगा, ये कि नहीं 1 यूनिट। यहाँ करेंगे आप 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, बताओ 1 यूनिट बराबर कितना 9√2 प्लस 9√2। जब √2 बराबर होता है, जब रूट बराबर आता है तो जुड़ता घटता है, तो 9 9 18 हो जाएगा 18√2। जैसे भी आपको आसान लगे कर लेंगे। तो इसका कमाल है, इसका कितने डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, किस केस में याद रहेगा तो आप कर लेंगे। या देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने के लिए केवल लिख दिया हूँ, ठीक, ताकि आपको दिखे हाँ इसके सामने कितना यूनिट होता है। पिछले वीडियो में बताए हैं कैसे होता है, निकाल के डेरिवेशन करा है। तो देखिए एक ट्रायंगल था ABC जिसमें कोण B 90 अंश का है, कोण C 45 अंश का है, तो कोण A हम 45 अंश निकाल लिए, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। और दिए थे AC बराबर 18 सेंटीमीटर, हमसे AB प्लस BC पूछा। हम जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 45 90 के इसमें। तो हम √2 बराबर 45 कितना, √2 बराबर 18 यूनिट कर दिए, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए तो 9√2 सेंटीमीटर आ गया। 9√2 9 9 18√2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको नोट करिए आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आराम से, ठीक है ना। आराम से नोट करिए, आराम से पढ़िए, नो टेंशन, ब्लड प्रेशर, हाँ नोट करिए आराम से, नोट कर लिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल दे रहा है, ट्रायंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल A 15 डिग्री है तथा BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तब AB बराबर कितना सेंटीमीटर, ये भी ज्ञात करना है। तो आप बनाएंगे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल A है, B है, C, कोई भी पॉइंट ले सकता है। अब यहाँ ABC की बात किया तो ABC लेंगे। B 90 डिग्री है, एंगल A 15 डिग्री है और BC कितना है, BC 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आप ज्ञात करना है AB, यानी ये चीज ज्ञात करना कितना है, कितना बड़ा है, ठीक है ना, इसकी लंबाई। ये दिया है 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो बताओ ये कितना हो जाएगा भैया, 90 15 जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे, आ जाएगा ये कितना 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री, ये आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है ना, 75 डिग्री, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरे वाले पे, इस पर 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट होता है, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट होता है और 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट होता है 15 75 90 के केस में, ठीक। चलिए अर्थात आप बताइए यहाँ पे 15 डिग्री है, 15 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 - 1 यूनिट होता है कि नहीं होता है, अर्थात √3 - 1 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर कर सकता हूँ। तो आप लिखेंगे कि √3 - 1 बराबर 24 सेंटीमीटर। कंपटीशन लेवल में ना, कंपटीशन एग्जाम में आपको बस धड़ाधड़ कर देना है, इसमें ज़्यादा स्टेप टू स्टेप नहीं, हमको आंसर मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इतना यूनिट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, √3 - 1 यूनिट बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर तो हो जाएगा 24 बटे √3 - 1 सेंटीमीटर। लेकिन
जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिलता है हम परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से वैल्यू वही रहेगी √3 + 1 बटे √3 + 1। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो माइनस से, संख्या वही रहेंगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा परमीकरण करते समय। तो अब बताइए आ जाएगा आपका 24 √3 + 1 बटे √3 - 1 √3 + 1। एक फार्मूला आपको बताया है अलजेब्रा में, a - b × a + b बराबर a² - b² है। क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 24 √3 + 1 बटे √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा भैया, रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये हो जाएगा देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और 2 से 24 में भाग करके कितना आएगा भैया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा कि नहीं। अच्छा एक स्टेप लिख दे रहा हूँ भैया, सब आता है आप लोगों को 2। अब बताओ इसे काट दिया 12 बार दिया कि नहीं, अर्थात आएगा ना 12 × √3 + 1 इतना सेंटीमीटर। 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट बराबर 12 × √3 + 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या ये, अब 75 डिग्री के सामने कितना होता है √3 + 1 यूनिट कहेंगे, तब कहेंगे √3 + 1 यूनिट बराबर √3 + 1 इंटू यही 12 × √3 + 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आंसर √3 + 1 √3 + 1 तो √3 + 1 का होल स्क्वायर 12 × √3 + 1 का होल स्क्वायर भैया a + b × a + b बराबर a + b का होल स्क्वायर। अब बताओ सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना आता है नहीं, 12 × a² यानी √3 के स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। अच्छा कर दें, चलिए ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 1 a + b का होल स्क्वायर से तोड़ दिया गया है। अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा 12 × ब्रैकेट में √3 मतलब का हो, √3 के स्क्वायर 3 हो गया और के स्क्वायर 1 प्लस 2√3। ठीक, अब ये 2003 है 4 हो जाएगा आपको 12 × 4 प्लस 2√3। ये आंसर हो गया, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 12 ब्रैकेट में 4 प्लस 2√3। अब इसी को सॉल्व करके और लिख सकते हैं, देखिए अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 24 × 2 + √3। बात देखिए ठीक, ये सॉल्व कर लेंगे नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे। √3 - 1 यूनिट बराबर दिया 24, सॉल्व कर दिए 1 के यूनिट निकाल दिए। अब तब √3 + 1 यूनिट बराबर क्या कर दिए, इसी से गुणा कर दिए, आंसर आ गया। अगर 24 यहाँ कर देता तो हम √3 + 1 यूनिट बराबर 24 रखते। कौन सा दिया है यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस पर, अभी इसके बाद इस पर 2 क्वेश्चन और चलेगा, ठीक है ना, जल्दी नोट करिए आप। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री तथा बीसी बराबर 12√6 सेंटीमीटर, तब ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर। आप बनाइएगा आप पहले, आपकी बार देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है आपकी बार, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है कि जो एंगल ए है 120 डिग्री है और एंगल बी 30 डिग्री है, बी सी बराबर 12√6 सेंटीमीटर है, तो आप ये ज्ञात कीजिए ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं, चौथा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ आप करेंगे। आप बताइए अगर ये 120 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30। 180 में से 120 घटा देंगे 60 आएगा, 60 में 30 डिग्री घटाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब बताइए ये क्या है, 120 के सामने कितना है 12√6 सेंटीमीटर और 120 30 120 के केस में 120 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो यहाँ कर सकते हैं आप कि √3 यूनिट बराबर 12√6। तो यहाँ बताइए सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा तब
1 यूनिट बराबर 12√6 बटे √3। अब देखिए साफ करिए इसे, 12√6 को आप लिख सकते हैं √3 √2 लिख सकते हैं बटे √3, √3 से √3 कट गया, आ गया 12√2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर 12√2 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट। तो ये 30 डिग्री है, इसके सामने 1 यूनिट, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 1 यूनिट। ठीक, तो अर्थात यही क्या आ गया आपका, आ गया ए बी। ये क्या आ गया? ये भैया एक ही यूनिट तो है। अब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 12√2। ये आ जाएगा 12√2 सेंटीमीटर। कर देंगे आप ए बी बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 12√2 सेंटीमीटर। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए सब कंडीशन वही करना है, बस यहाँ पर देकर यहाँ दे सकता है, तो जो देगा उसके साथ लगा देंगे। अगर यहाँ पे देता ये तो 1 यूनिट बराबर इतना हो जाता, उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता है आंसर। ठीक, तो ये नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पर, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। ओके, तो नोट करिए इसे आप। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए आपको हम बताएंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 5वें कॉन्सेप्ट लगेगा इस पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन ग्राफ बनाइए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल है 60 डिग्री, बीसी 12 सेंटीमीटर, तब परिवृत्त त्रिज्या आर बराबर क्या। यानी एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है। देखिए जानते हैं, ए है, बी है, सी। ये दे रहा 60 डिग्री, कितना दे रहा है? 60 डिग्री। और दिया है कि बीसी ये 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर है। तो परिवृत्त त्रिज्या बता देना। ऐसा त्रिज्या जैसे त्रिभुज है, जो वृत्त इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों होकर आता है उसे बोलते हैं परिवृत्त, और इसकी त्रिज्या को बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। बताए हैं। तो यहाँ बताइए, लगाएंगे आप क्या? आपको बताए थे a/sin बराबर 2r, बताए थे कि नहीं? तो अरे यार ट्रायंगल यही तो बनाए थे हम, ये ट्रायंगल बनाए थे। देखिए ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये एक सामने वाली ए सेंटीमीटर, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, यही तो हमारे थे जब डेरिवेशन करा रहे थे। तो वहां से आया था a/sin = 2r। तो आप लिखेंगे सिंस a/sin = 2r। अब ए का स्थान क्या रखा है? ये दिया है ए। ठीक, आप रख देंगे क्या? 12/sin a, sin इंटू ए। देखिए ए पर कितने अंश कोण बना है? 60 अंश का। कितने अंश का? 60। तो आप रख देंगे sin 60 बराबर 2r। 60 पर दीजिए वैल्यू आ जाएगा 12/sin 60 मान होता है √3/2 बराबर 2r। अब ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 2/√3 बराबर 2r। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से कैलकुलेशन करने का अपना तरीका होता है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। यहाँ से आप क्या कर देंगे? देखिए हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा गुणे ग्रुप में 2√3 = r आ जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 12 बार जाएगा, आया कितना? 12/√3 बराबर r। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद r बराबर क्या आया? 12/√3 आया कि नहीं? आप क्या कर देंगे? परमीकरण। क्या कर देंगे? परमीकरण करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाए क्या? 12√3 बटे क्या? 3। काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 बराबर देखिए 4√3 आ गया। ये आ गया r का मान आ गया, यही तो आ गया, यही आ गया r का मान, ये r आ गया r। आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है a पूरे बट्टे b/c है, इसे हम देते हैं a × c/b। ये चीज बताया है, ठीक है ना। उससे यहाँ पे लगा दिया गया, पलट दिया गया, √3/2 को 2/√3 कर दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा ना। एक बार देख लीजिए, यही दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 60। ठीक, अब a/sin a 12/sin 60, sin 60 मान होता है √3/2, ये याद करना पड़ता है। कैसे निकलता है बताएं ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसको सॉल्व कर दिया, r का मान आ गया कितना? 4√3 सेंटीमीटर, यही था और कुछ नहीं था।
इसे नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।